नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताज़ा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। 30,000 नौकरियां देगी सरकार, पैरा वर्करों का मानदेय बढ़ेगा, जानने बजट की बड़ी घोषणा है। जी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शुक्रवार को अपने कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 53,413 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट में 25,000 विभिन्न कार्यात्मक पदों को भरने की घोषणा की है। इसके अलावा 5,000 अन्य पदों को भी भरे जाएंगे। वहीं बता दें कि स्वास्थ्य विभाग, तकनीकी शिक्षा, पशुपालन, शहरी विकास, पंचायती राज, जल शक्ति, बिजली बोर्ड, ग्रामीण विकास विभाग आदि में पद भरे जाएंगे। वहीं बता दें कि बजट में विधायक ऐच्छिक निधि को 12 से बढ़ाकर 13 लाख रुपए करने की घोषणा की गई है। वहीं विधायक क्षेत्र विकास निधि को 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ 10 लाख रुपए किया गया है। वहीं बजट में घोषणा की गई कि सिंगल विंडो सिस्टम खत्म होगा, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन खोलेंगे, नई उद्योग नीति लाई जाएगी, बेरोजगार युवाओं को 500 रूटों पर इलेक्ट्रिक वाहन के परमिट दिए जाएंगे। वहीं हमीरपुर में बस पोर्ट बनाया जाएगा जिस पर 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं दिहाड़ी 375 रुपए करने की घोषणा की गई है। नई बागवानी नीति से रुकेगा शोषण, 500 करोड़ रुपए की हिमगंगा योजना लाएगी दूध की क्रांति। जी हां, हिमाचल के फल उत्पादकों के लिए सरकार नई बागवान नीति लाएगी। मंडियों में आढ़तियों के हाथों बागवानों को शोषण से बचाने के लिए पहल की जाएगी। वहीं प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने के लिए हिमगंगा योजना शुरू की जाएगी। यह योजना 500 करोड़ रुपए की होगी। वहीं बता दें कि हिमगंगा योजना से नई दूध प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित और स्तरोन्नत किए जाएंगे। पहले चरण में यह योजना कुछ जिलों में चलाई जाएगी। वहीं पशु अस्पतालों में बेहतर सेवाओं के लिए 44 मोबाइल वैन सेवा शुरू होगी। वहीं स्टार्टअप के लिए किसानों के हितों की रक्षा के लिए समूह बनाए जाएंगे। हिमाचल की 6 समेत देश भर की 56 छावनियों में चुनाव रद्द, अधिसूचना जारी। जिन लोगों के विरोध के बीच रक्षा मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश की 6 समेत देश भर की 56 छावनियों में होने वाले चुनाव रद्द कर दिए हैं। इसके लिए शुक्रवार को रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव राकेश मित्तल ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही देश के अलग अलग राज्यों में चुनाव के विरोध में हो रहे प्रदर्शन भी अब थम जाएंगे। वही छावनियों में चल रही चुनाव प्रक्रिया भी रोक दी जाएगी। इससे पहले बीते 14 फरवरी को रक्षा मंत्रालय ने छावनियों में चुनाव करवाने की अधिसूचना जारी की थी, जिसमें 30 अप्रैल को चुनाव करवाने तय किए गए थे। इसमें प्रदेश की 6 समेत देश भर की 56 छावनियों में चुनाव होने थे। निवेश प्रोत्साहन ब्यूरो गठित करेगी हिमाचल सरकार, 90,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। जी हां, हिमाचल प्रदेश सरकार बेरोजगारों को अधिक रोजगार देने के लिए नई राजीव गांधी स्वरोजगार योजना शुरू कर लाभार्थियों के लिए 50% तक उत्पादन देगी। वही योजना के तहत निवेशकों को डेंटल क्लिनिक में मशीनें और औजार, मत्स्य पालन इकाइयां, ई टैक्सी, 1 मेगावाट तक सोलर पावर प्रोजेक्ट भी शामिल किया गया है। वहीं राज्य में वर्ष 2019 की समीक्षा करके औद्योगिक निवेश नीति बनाई जाएगी और निवेश प्रोत्साहन ब्यूरो गठित किया जाएगा। एक छत के नीचे प्रोत्साहन ब्यूरो निवेशकों को बेहतर सुविधाएं देगा। वहीं निवेशकों को विभिन्न विभागों में से अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि NOC और जमीन के लिए धारा 118 की मंजूरी दी जा सकेगी। वहीं बता दें कि निवेशक अपना उद्योग स्थापित कर पाएंगे और विभागों से मंजूरी बाद में मिलती रहेगी। मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए बनेगी नीति, विधानसभा में लाया जाएगा बिल। जे सुक्खू सरकार हिमाचल में नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कानून बनाने जा रही है। बजट सत्र में ही इसको लेकर बिल लाया जा रहा है। इसके बाद इसे कानून बनाया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट भाषण में कहा कि मादक पदार्थों की सुनियोजित तस्करी को रोकने और अपराधियों को पकड़ने के लिए ठोस नीति बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी समाज के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे में नशे की तस्करी से अर्जित की गई अवैध संपत्ति जब्त की जाएगी। हिमाचल लैंड सीलिंग एक्ट 1972 में होगा संशोधन, बेटी अलग इकाई गिनेंगी। जी, हिमाचल लैंड सीलिंग एक्ट 1972 में संशोधन होगा और बेटी अलग इकाई गिनेंगे। एक्ट में संशोधन करके अब बेटों की तरह बेटी को भी अलग इकाई गिना जाएगा। अभी तक परिवार में सिर्फ बेटे को अलग इकाई गिना जाता रहा है। इस तरह से लड़कियों अपने अधिकार से वंचित रहती थी। वहीं राजस्व विभाग में ऑनलाइन पंजीकरण के कार्य को 175 उप रजिस्ट्रार कार्यालयों में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा रहा है। वहीं वर्ष 2023-24 में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा पूरे प्रदेश में होगी। हमीरपुर में स्वामित्व योजना की सफलता के बाद सरकार अन्य सभी जिलों में यह कार्य करने का लक्ष्य रखा है। वहीं हिमाचल प्रदेश भू कोड और भू अभिलेख मैनुअल का संशोधन होगा। बता दें कि 30 साल पुराने इन नियमों का संशोधन और सरलीकरण जरूरी हो गया है। वहीं नियमों में संशोधन से म्यूटेशन और डिमार्केशन को समयबद्ध किया जा सकेगा। बलगड्रक पार्क में पेयजल और विद्युत प्रोजेक्ट के लिए 135 करोड़ रुपए की DPR तैयार। जी हां, हिमाचल प्रदेश के हरोली विधानसभा क्षेत्र के पीलिया बीत में प्रस्तावित बलगड्रक पार्क के लिए 135 करोड़ रुपए की DPR तैयार की गई है। वहीं 35 करोड़ रुपए पेयजल और 100 करोड़ रुपए से विद्युत प्रोजेक्ट संबंधित कार्य होंगे। इसके अलावा सड़क निर्माण व सीवरेज सहित अन्य कार्यों से संबंधित DPR तैयार की जा रही है। वहीं शुक्रवार को जिला उपायुक्त राघव शर्मा ने ऊना में औद्योगिक परियोजनाओं की प्रगति को लेकर हुई बैठक में इस आशय की जानकारी दी।
पुरुषों को विधवा पेंशन और धन्ना सेठों को दे दिए बीपीएल योजनाओं के लाभ, क्या एक रिपोर्ट में खुलासा। जी, हिमाचल प्रदेश में 2017 से 2021 के दौरान कई पुरुषों आवेदकों को विधवा पेंशन और धन्ना सेठों को गरीबी रेखा से नीचे यानी कि बीपीएल योजनाओं के लाभ दे दिए गए। वहीं विधानसभा में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल की ओर से रखी गई कैग रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। वहीं रिपोर्ट के अनुसार प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का ढांचा भी सही नहीं पाया गया है। कई योजनाओं में ऑनलाइन की जगह हस्तचालित प्रक्रिया का प्रयोग किया गया है। वहीं पात्र परिवारों का विस्तृत डाटाबेस नहीं बनने के चलते बजट उपलब्ध होने के बावजूद कई लाभार्थी योजनाओं से भी वंचित रह गए। कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार पर सरकार की मुहर, 2000 करोड़ बजट, 3110 मीटर लंबा होगा रनवे। जी हां, हवाई अड्डे के विस्तार के लिए प्रदेश सरकार इस साल 2000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट भाषण में इसकी घोषणा की है। वहीं उन्होंने कहा कि विस्तार कार्य में गति लाई जाएगी। कांगड़ा हवाई अड्डे की लंबाई को वर्तमान से बढ़ाकर 1372 मीटर से बढ़ाकर 3100 मीटर किया जाएगा। जल्द हो सकती है कर्मचारी चयन आयोग के सचिव की गिरफ्तारी, 3 एफआईआर में नाम। जी हां, जेओआईटी पेपर लीक मामले में विजिलेंस जल्द ही आयोग के सचिव की गिरफ्तारी कर सकती है। पेपर लीक मामले में आयोग की सचिव की नाम 3 एफआईआर में शामिल किया गया है। ऐसे में आने वाले समय में आयोग के सचिव की दिक्कतें बढ़ सकती है। वहीं पेपर लीक मामले में विजिलेंस ने जेओआईटी के 2 पोस्टकॉर्ड और ड्राइंग मास्टर के पेपर में आयोग के सचिव के खिलाफ एफआईआर में नाम शामिल किया गया है। वहीं कर्मचारी चयन आयोग के पेपर लीक मामले में विजिलेंस ने अभी तक 4 एफआईआर दर्ज की है। हिमाचल में बिना लाइसेंस सेब नहीं खरीद पाएंगे बाहरी राज्यों के कारोबारी। जी, बाहरी राज्यों से आने वाले कारोबारी अब बिना लाइसेंस प्रदेश की मंडियों में सेब नहीं खरीद पाएंगे। प्रदेश में पहली बार कारोबारियों के लिए लाइसेंस अनिवार्य करने की व्यवस्था लागू की जा रही है। वहीं बिना लाइसेंस कारोबारी को ऑप्शन यार्ड में जाने की अनुमति नहीं होगी। हर साल बाहरी राज्यों के कुछ कारोबारी प्रदेश की मंडियों में सेब खरीद कर गायब हो जाते हैं, जिससे बागवानों और आड़तियों का पैसा डूब जाता है। 4500 मीटर की ऊंचाई पर -40 डिग्री तापमान में 2 माह बाद जिंदा मिले 2 याक। जी हां, बारालाचा चंद्रताल के बीच टोकबो योंगमा में 2 याक बैक कंट्री स्नो टूरिंग अभियान पर गई टीम के 4 सदस्यों को 4500 मीटर की ऊंचाई पर जीवित मिले हैं। बताया जा रहा है कि यह याक बर्फ के बीच करीब 2 माह बाद जीवित मिले हैं। यहाँ चारों तरफ बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच सर्दी में तापमान -35 से 40 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। वहीं बता दें कि घाटी में 9 जनवरी 2023 को बर्फबारी हुई थी। इसके बाद लगातार बर्फबारी का दौर जारी रहा। यह दोनों जीवित याक स्पीति घाटी के लोसर गाँव के बताए जा रहे हैं। इन्हें बीते वर्ष अप्रैल में बिजाई करने के बाद मई में जंगल में चरागाह के लिए छोड़ा गया था। आईपीएल मुकाबले में बरमूडा घास से और हरा भरा दिखेगा धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम। जी, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में मई में होने वाले आईपीएल मैचों में यूके की बरमूडा घास आउटफील्ड और हरा भरा बनाएगी। आउटफील्ड में एचपीसीए की ओर से बरमूडा घास की पसपलम किस्म की घास का बीज डाला गया है, जो 2 माह में पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। वहीं मैदान में बरमूडा घास के साथ इंग्लैंड की राई घास मैदानी आउटफील्ड की ओर से आकर्षित बनाएगी। वहीं वीरवार को मैदान की आउटफील्ड तैयार करने वाली कंपनी ने बरमूडा की पसपलम किस्म का बीज डाल दिया है। इसके साथ ही मैदान की आउटफील्ड में डाले गए बरमूडा घास के बीज के ऊपर रेत की हल्की परत भी बिछाई गई है। चलिए वो चलते हैं आज की आखिरी खबर। किडनी ट्रांसप्लांट के नाम पर केसीसीबी निदेशक से 10 लाख की ठगी। जी हां, किडनी की बीमारी से ग्रसित एक व्यक्ति से 10 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। इस बाबत पीड़ित ने पुलिस थाना धर्मशाला व एसपी कांगड़ा को शिकायत पत्र देकर मामले की जानकारी दी है। वहीं पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन कर कार्रवाई शुरू कर दी है। दोस्तों, आज की शानदार खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।